महाकुंभ के महामंत्र में आपका स्वागत है। कुंभ की धरती रोज नए नए लोगों से परिचित हो रही है। दूर दूर से श्रद्धालु कुंभ की ओर उमड़े चले आ रहे हैं। दूर दूर से लोग गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए, संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि माघ का महीना जिसमें तमाम यम नियम इत्यादि थे वो समाप्त हो चुका है और माघ का महीना समाप्त होते ही कुंभ की समाप्ति भी मान ली जाती है। हालांकि अभी जो महीना है इसके भी यम नियम भी जाने जाने चाहिए, समझे जाने चाहिए। और देखो, अभी लोगों के आने का सिलसिला थमेगा नहीं, लोग आते ही रहेंगे 26 तारीख तक। तो इस बीच जो फाल्गुन का महीना आ गया है उसमें किस दिन कौन सा त्योहार है, कौन सी तिथि है, क्या मुहूर्त है, क्या समय है, कब स्नान करने का बेहतर फल प्राप्त होगा, किस दिन स्नान करना चाहिए, आपको कैसे स्नान की प्लानिंग करनी चाहिए। और लोग जो अभी तक नहीं आ पाए हैं, आना चाहते हैं, आने के लिए उत्सुक हैं, आने के लिए आतुर हैं, जो गंगा माँ की गोद में जाकर अपने पापों को विनष्ट कर देना चाहते हैं और स्वर्ग की ओर अपना मार्ग प्रशस्त कर देना चाहते हैं, जो सरस्वती, यमुना और गंगा के जल में डुबकी लगाकर परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए फाल्गुन के महीने की किस तिथि को, कौन सा नक्षत्र होगा, कौन सी महत्वपूर्ण तिथि कब होगी, ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। ये सारी चीजें हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप आने वाले समय में अपना प्लान बना सके। हिंदी संवत का आखिरी महीना फाल्गुन जाते जाते शरद ऋतु को अपने साथ ले जाता है और बसंत जैसे सुहावने मौसम के साथ हिंदी नव वर्ष की शुरुआत होती है। जहां एक तरफ फाल्गुन महीने में प्रकृति की छटा रहती है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति के कई प्रमुख त्योहार भी इसी महीने में आते हैं। खासकर कि फाल्गुन महीने में महाशिवरात्रि और होली का इंतजार सबको रहता है। महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। वर्ष 2025 में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन देश में मौजूद अलग अलग ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा महत्व है। तो ये थी चर्चा फाल्गुन महीने की, और अब बात करते हैं फाल्गुन महीने में पड़ने वाले त्योहारों और उसके महत्व के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले त्योहार और त्योहारों की, व्रत और त्योहारों की। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत करने का विधान है। इस दिन भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है। फाल्गुन महीने में संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी 16 फरवरी को पड़ेगी। फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यानी 20 फरवरी दिन गुरुवार को श्री जानकी जयंती मनाई जाएगी। दरअसल फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही माता सीता का प्राकट्य हुआ था। कहते हैं इसी दिन माता सीता की वंदना, इस दिन पर माता सीता की वंदना से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में सुख का संचार होता है। इसके अलावा फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में ही 23 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती भी मनाई जाएगी। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी 24 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा। माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत रखा था, जिसके फल के प्रताप से वो रावण को परास्त कर सके थे। साथ ही इस दिन मंगल मार्गी भी होगा। 24 तारीख को ही मंगल अभी बकरी है, मार्गी हो जाएगा। इसके अलावा फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यानी 25 फरवरी को भाव प्रदोष व्रत किया जाएगा। भाव प्रदोष के पुण्य से कर्ज से छुटकारा प्राप्त होता है, साथ ही सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। आप लोग जानते ही हैं कि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन
कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को पड़ रही है। फाल्गुन महीने की फाल्गुनी अमावस्या 27 फरवरी दिन गुरुवार को है। फाल्गुन महीने में पड़ने वाली इस अमावस्या को फाल्गुनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। फाल्गुनी अमावस्या के दिन शिव योग और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। तो ये सारी चर्चा थी फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले त्योहारों और उसके महत्व के बारे में। और अब बात करेंगे फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले त्योहारों और उसके महत्व के बारे में। फाल्गुन महीने का शुक्ल पक्ष इस बार 28 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक रहेगा। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यानी 1 मार्च को श्री रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाएगी। इस दिन फुलेरा दूज भी मनाई जाएगी। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को यानी 3 मार्च को विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से जीवन में चल रही सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। आप जानते ही हैं कि होली के ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक आरंभ होते हैं और होलिका दहन तक रहते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इन 8 दिनों के दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इस बार फाल्गुन महीने में होलाष्टक 7 मार्च दिन शुक्रवार से शुरू होकर 14 मार्च तक चलेंगे। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी दुर्गा को समर्पित श्री दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाएगा। माना जाता है कि दुर्गा अष्टमी का व्रत करने से जातक सुख समृद्धि तथा वैभव के साथ जीवन यापन करता है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी 10 मार्च को पड़ रही है। साथ ही इस दिन अन्नपूर्णा अष्टमी का व्रत भी किया जाएगा। त्योहारों की इस कड़ी में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को यानी 10 मार्च को आमल की एकादशी का व्रत किया जाएगा। फाल्गुन महीने में पड़ने की वजह से आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि आमल की एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन गोविंद द्वादशी भी मनाई जाएगी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को इस बार भौम प्रदोष का व्रत किया जाएगा। बता दूं कि त्रयोदशी तिथि 11 मार्च की सुबह 8:15 से 12 मार्च की सुबह 9:12 तक रहेगी। लिहाजा त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल यानी 11 मार्च दिन मंगलवार को है। मंगलवार के दिन पड़ने से ये प्रदोष भौम प्रदोष हो जाएगा। माना जाता है कि भौम प्रदोष का व्रत रखने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। साथ ही मंगल संबंधी समस्याओं का भी समाधान होता है। 13 मार्च यानी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को व्रत आदि की पूर्णिमा और होलिका दहन भी किया जाएगा। और फाल्गुन महीने के आखिरी दिन यानी 14 मार्च शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी और आपसी सौहार्द का त्योहार होली भी मनाई जाएगी यानी रंगों से होली खेली जाएगी। तो ये थी चर्चा फाल्गुन महीने में पड़ने वाले त्योहारों और उसके महत्व के बारे में। और अब बात करते हैं आज मघा नक्षत्र के दौरान किए जाने वाले खास उपायों की। अपने दाम्पत्य रिश्ते में प्रेम रस बनाए रखने के लिए आज आपको अपनी पसंद का कोई इत्र यानी परफ्यूम की शीशी मंदिर में भेंट करनी चाहिए। अपने व्यापार की इनकम में बढ़ोतरी के लिए आज आपको जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी बनाए रखने के लिए आपको किसी किसान को जल्द ही बो जाने वाली फसल के बीज आदर पूर्वक भेंट करने चाहिए। अपनी सैलरी में बढ़ोतरी के लिए आज आपको मंदिर में रुई और 200 ग्राम घी का डिब्बा दान करना चाहिए। अपने फैशन डिजाइनिंग की स्किल को और भी बेहतर बनाने के लिए आज आपको किसी जरूरतमंद को कमीज यानी शर्ट भेंट करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि समय की इस जानकारी से आप अपने भविष्य का प्लान बनाने में सफल होंगे। मां गंगा की कृपा, मां त्रिवेणी की कृपा
श्री माधव की कृपा प्राप्त कर सकेंगे और हर हर बम बम का महोच्चार करते हुए सनातन धर्म की जय करते हुए अपने घर की ओर लौटेंगे। जय सनातन, जय मां गंगा। हर हर गंगा, हरि हरि गंगा, हर हर गंगा।